आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have given there are three forces F1, F2 and F3 acting on a body, all acting on a point P on the body. The body is found to move with uniform speed. A part में हमें शो करना है so that the forces are coplanar. B so that the torque acting on the body about any point due to these three forces is zero. तो टॉर्क को जीरो शो करना था और ए पार्ट में शो करना था कि जो ये फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं वो कोप्लेनर है। तो मान लेता हूँ इस तरह से हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसकी एक पॉइंट P था। ये जो हमारे पास पॉइंट है बॉडी के अंदर P है, उस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। मान लेता हूँ ये पहला फोर्स था, ये F1 फोर्स है, ठीक। यहाँ पे कहीं F2 फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये हमारे पास F2 फोर्स है। आप कहीं भी मान सकते थे। मान लेता हूँ जो F3 फोर्स लगा, अभी मैं ऐसे मान ले रहा हूँ, ये हमारे पास F3 फोर्स लगा। तो बॉडी के पॉइंट P पे ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है कि ये जो बॉडी है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, नेट एक्सेलरेशन, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी। तो ये जो बॉडी यहाँ पे है वो हमारा लेट्स से इस डायरेक्शन मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब इस पे बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो कर दो तो नेट फोर्स ऑलरेडी जीरो है, तभी ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। अब ए पार्ट में हमें क्या शो करना था कि ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर है। बिल्कुल आप इजीली शो कर सकते हो। जो F1 F2 का जो रिजल्टेंट है, अगर F1 F2 का आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, देखो ये ऐसे आएगा। जो ये रिजल्टेंट है F1 F2 का FR किसी इसी सेम प्लेन में लाई करेगा, F1 F2 के प्लेन में ही होगा, सेम प्लेन, ठीक। किसके सेम प्लेन? सेम प्लेन एज F1 एंड F2। जहां पे F1 F2 जिस प्लेन में लाई कर रहे थे उसी प्लेन में इन दोनों का रिजल्टेंट लाई करेगा। आपको ये पता होगा जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का उसी सेम प्लेन में लाई करता है। अगर मैं कहता इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब जिस प्लेन में रिजल्टेंट फोर्स है अगर उसी प्लेन में F3 हो जाता तभी तो जाके नेट फोर्स जीरो आएगा। इट मीन्स कि आप शो कर सकते हो कि F1 F2 F3 एक ही प्लेन में लाई करेंगे तभी नेट फोर्स जीरो होगा। तो हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। जो रिजल्टेंट जिस प्लेन में था उसी प्लेन में F3 अगर हो जाता, देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में होंगे तभी जाकर के उनका रिजल्टेंट कैंसिल होगा। आप यहाँ से देख सकते हो। मतलब ए पार्ट का हमें आंसर मिल गया। बी पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था कि जो बॉडी है इसके किसी भी पॉइंट के अबाउट शो करो कि ये दीज थ्री जो फोर्सेस लग रहे थे उनका टॉर्क जीरो आएगा। तो उसी पॉइंट पी के अबाउट आप देख सकते हो, थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ। ये हमारे पास बॉडी के अंदर कोई एक पॉइंट पी है जिसपे तीन फोर्सेस लग रहे थे। ये हमारे पास फोर्स F1 है, ये हमारे पास फोर्स F2 है। आप कहीं भी मान सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ये फोर्स F3 है। अब आप देखो इस बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट पे, तो उसी सेम पॉइंट P पे मैं देख ले रहा हूँ, P पॉइंट भी बॉडी के अंदर ही है। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट P के अबाउट इन तीनों का टॉर्क देखूंगा तो क्या आएगा? जीरो। क्योंकि टॉर्क की डिफिनेशन क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? फोर्स और जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तीनों फोर्स देखो इसी सेम पॉइंट P से ही पास कर जा रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? जीरो हो गई। इट मीन्स तीनों फोर्स का इस पॉइंट P के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से आप ऐसे टॉर्क भी जीरो कर सकते थे। तो दोनों हमें आंसर मिल गए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।